मैं आपके सामने, मेरा नाम राजीव है और आप देख रहे हैं चाय पे चर्चा। आज हम चर्चा करेंगे G20 की। G20 क्या है, इससे क्या फायदा होगा, ये भारत में होने जा रहा है, उससे रिलेटेड सारी जानकारी आपको बहुत ही सरल भाषा में मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। सबसे पहले G20 क्या है और इसमें कौन कौन से देश हैं। G20 ग्रुप ऑफ 20 का गठन 1999 में हुआ और इसमें ये देश हैं भारत, अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली, कनाडा, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, मैक्सिको, कोरिया गणराज्य, अर्जेंटीना एवं यूरोपीय संघ है। G20 का काम क्या है और ये क्यों बना? यह अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का सबसे बड़ा मंच है। 1999 में एशिया में वित्तीय संकट के बाद वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों के लिए वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। अब G20 में राष्ट्राध्यक्ष कब से आने लगे? पहले इसमें राष्ट्राध्यक्ष नहीं आते थे। 2008 में वैश्विक मंदी के दौरान G20 की समिट अमेरिका में हुई थी। उसी में तय किया गया कि अगली समिट में से सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष भी इसमें शामिल होंगे। इस बार अध्यक्षता कौन कर रहा है? G20 समिट दिल्ली में हो रही है। यह 9 और 10 सितंबर को होगी। अध्यक्षता भारत कर रहा है और पीएम मोदी इसके अध्यक्ष हैं। G20 अध्यक्ष कैसे तय होती है? ट्रोइका से तय होती है। हमारी अध्यक्षता के दौरान ट्रोइका में इंडोनेशिया तो पूर्व अध्यक्ष, भारत वर्तमान और ब्राजील 2024 में शामिल है। 3 देशों की भागीदारी कारण इसे ट्रोइका कहते हैं। अध्यक्षता से भारत को क्या फायदा है? भारत पहली बार इसका अध्यक्ष बना है। पूरी दुनिया की नजरें भारत पर है। ऐसे में देश की छवि के लिए यह बेहद अहम है। G20 कितनी दमखम है? G20 देशों की दुनिया की कुल आबादी की 60% है और कुल जीडीपी में 80% और कुल ग्लोबल ट्रेड में 75% हिस्सेदारी है। यानी इन्हीं के दम पर दुनिया चलती है। समिट में गैर G20 सदस्य कितने हैं? भारत ने 9 देशों को आमंत्रित किया है, बुलाया है। ये है बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन एवं संयुक्त अरब अमीरात। G20 समझौतों का क्या प्रभाव है? G20 कोई विधायी निकाय नहीं है। इसलिए इसके समझौते और निर्णयों का कोई कानूनी प्रभाव नहीं होता है, लेकिन इसका देशों की नीतियों और वैश्विक सहयोग पर काफी असर पड़ता है। आम लोगों पर क्या असर पड़ेगा? G20 की हलचल है तो इसमें आम लोगों को क्या असर पड़ेगा? तो भारत ने G20 के लिए 16 प्राथमिकता तय की है। ये सभी कहीं ना कहीं आम लोगों से जुड़ी हैं। खाद्य पदार्थों की कीमतें हो या शिक्षा, रोजगार जैसे क्षेत्रों में नई संभावनाएं G20 में बड़ी भूमिका में आएंगी। सदस्य देश किस आधार पर चुने गए? 1999 में जर्मनी में G8 देशों की बैठक हुई। इसमें एशिया के आर्थिक संकट को देखते हुए दुनिया के 20 शक्तिशाली अर्थव्यवस्था वाले देशों को एक मंच पर लाने का फैसला किया गया। G20 कार्यशैली क्या है? G20 में 2 समानांतर ट्रैक होते हैं, वित्त ट्रैक और शेरपा ट्रैक। शेरपा पक्ष का G20 के सदस्य देशों के शेरपाओं से चर्चा होता है। वित्त ट्रैक का नेतृत्व सदस्य देशों के लिए वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक के गवर्नर करते हैं। शेरपा, एक नया टर्म आया, शेरपा कौन है? यह नाम क्यों रखा? G20 में शेरपा सदस्यों देश के नेताओं के निजी प्रतिनिधि होते हैं। शेरपा सम्मेलन में अपने नेताओं को बातचीत में मदद करते हैं। यह सब नेपाल के प्रचलित शेरपा से लिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में शेरपा गाइड जैसे ही होते हैं। G20 की थीम, लोगो क्या दर्शाते हैं? G20 का थीम वसुधैव कुटुंबकम या एक पृथ्वी, एक कुटुंब, एक भविष्य है। इसे महाउपनिषद के प्राचीन संस्कृत पाठ से लिया गया है। G20 लोगो भारत के राष्ट्रीय ध्वज के जीवंत रंगों से प्रेरित है। इसमें राष्ट्रीय पुष्प कमल को पृथ्वी ग्रह के साथ पेश किया गया है, जो चुनौतियों के बीच विकास को दर्शाता है। G20 के लिए कैसे पाबंदियां लगी? 29 अगस्त से 12 सितंबर तक दिल्ली में ड्रोन,
पैराग्लाइडर, हैंग ग्लाइडर एवं हॉट एयर बैलून आदि उड़ाने पर पाबंदी रहेगी। अब तक कितनी G20 समिट हुई है? 1999 से कुल 17 G20 समिट संपन्न हो चुकी है। इस बार वाली 18वीं है। इस G20 में कितनी बैठकें हुई हैं? 1 दिसंबर 2022 के बाद से भारत के 50 शहरों में करीब 2000 मीटिंग हुई। G20 का मुख्यालय कहां पर है? G20 का कोई अस्थायी मुख्यालय नहीं है। G20 का लोगो किसने बनाया है? इस बार की भारत में हो रही G20 समिट का लोगो जाने माने रेत आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक जी ने बनाया है। G20 का संचालन कौन करता है? G20 अपना संचालन और कार्य बिना किसी अस्थायी कर्मचारी या सचिवालय के करता है। इसके सदस्य देशों के बीच हर साल अध्यक्ष के रोटेशन की एक प्रणाली है और इसका चयन देश के अलग क्षेत्रीय समूह में किया गया है।